Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइज, याद रही, एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब मर्जी इसको देख सकते हो। जनरल है, कलेक्टिव है, तो बहुत सारे लोगों के लिए होती है, तो जो आपसे रेजोनेट करता है वो एक्सेप्ट करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड गाइज, अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और रेजोनेट करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो मेरे व्यूवर्स उनके पार्टनर की एनर्जी अभी क्या है। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जी में है, वो कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ swords, Knight of Cups, Ten of Pentacles, Seven of Swords, Nine of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से द वर्ल्ड एनर्जी है। एंड आपको मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड साजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखूँ ना, तो काफ़ी हद तक बहुत सारी मतलब अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं एनर्जी में। हाई लो ऐसी एनर्जी में देख रहे हो। गाइस, मुझे यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में ना ऐसा नज़र आता है जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक की कमी रही है आपके कनेक्शन में। मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि बैलेंस की कमी रही है। मतलब ज़्यादातर लड़ाई झगड़े इसी बात को लेकर के होते रहते हैं क्योंकि बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस नहीं बन पाता। इस वजह से प्रॉब्लम रहती है हमेशा। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने इस शख्स को फाइनेंशियली बहुत हेल्प की है, बट अभी वो आपके पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इनको फाइनेंशियली बहुत हेल्प की, तो जैसे आपने इनको कुछ पैसे दिए थे, इनको ज़रूरत थी तो आपने इनको दिए, लेकिन अभी आपको ज़रूरत है तो शायद ये अब आपको नहीं लौटा रहे हैं। और ऐसी अगर कोई बात होती है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं उस चीज़ को लेकर के, और आप भी कहीं ना कहीं स्टक हो कि ये क्या हो रहा है, आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि इस शख्स का क्या है। क्योंकि अगर प्यार के मामले में देखें तो भी ये ठीक से ध्यान नहीं दे रहे रिलेशनशिप पे, और जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको भी ये नहीं उठा रहे हैं। मतलब एक होते हैं ना कि इक्वल गिव एंड टेक, या फिर इक्वली चीज़ों को करना, इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना, इक्वली जो है काम करना। या एक रिलेशनशिप में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, इक्वली सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही एक दिया जाए और एक सिर्फ लेता रहे तो उससे काम नहीं चलता है। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिख रही है कि आपके कनेक्शन में इसी चीज़ की बहुत बड़ी कमी रही है। जैसे एक ने बहुत ज़्यादा दिया, एक ने बिल्कुल नहीं दिया।
एक ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई बट एक ने बिल्कुल नहीं उठाई। तो ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आता है, बहुत हद तक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी करंटली अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर जो है उनका मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है जैसे कि वो आपको स्पाई करते हैं, छुप छुप करके आपको देखते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उनकी मतलब उनकी नज़र आपके ऊपर रहती है, सामने नहीं आते बट उनकी नज़र रहती है आपके ऊपर। एंड सामने आने की हिम्मत भी नहीं हो रही है आपके पार्टनर की, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब भी ये सामने आएंगे तो आप फिर से वही बात करोगे, वही सारी चीज़ें होंगी जिस चीज़ को लेकर के आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहे थे, जिस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम चल रही थी, फिर से वही सारी जिक्र होंगे, वही सारी बातें होंगी। तो इसलिए आपके सामने आने से भी थोड़े से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं और छुप छुप करके देखो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि देखो यहाँ पर अगर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी देखोगे तो लाइक बहुत सीरियस एनर्जी नहीं है, ये फ्लर्ट करना, मस्ती और घूमना फिरना, इंटीमेसी, ये सारी चीज़ों को बताता है, रोमांटिक थिंग्स एक अलग लेवल की चीज़ों को बताता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे कि इस शख्स को ना आप चाहिए, लेकिन हमेशा ना ये शख्स जैसे आप एक सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहते हो या आप सीरियस बात करना चाहते हो, लेकिन ये शख्स का हमेशा यही रहता है कि ये ज़्यादातर आपको फ्लर्ट करते हुए नज़र आते होंगे, फ्लर्टी एनर्जी दिखती है यहाँ पर, या मतलब हमेशा ऐसी बातें करना जो कि आपको ऐसा लगता है कई बार कि शायद ये शख्स टाइम पास तो नहीं कर रहा, कहीं इसको कुछ लाइक आप बहुत सीरियस होकर के बातें करते हो, लेकिन ये शख्स के अंदर सीरियसनेस नहीं दिखती कनेक्शन को लेकर के। तो यही सारी चीज़ें ना आपको समझ में नहीं आती इस शख्स की कि आखिर ये क्या चाहता है और क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है या क्या होगा आगे। तो यही सारी चीज़ें आपको एक कन्फ्यूज़न में डालती है। आप सोचते रहते हो इनके बारे में, बहुत सोचते हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ये शख्स समझ से बाहर हो रहा है आपके, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि इसकी हमेशा अलग एक एनर्जी होती है। ये जब मर्जी गायब हो जाता है, जब मर्जी आ जाता है, कभी बहुत इमोशन शो करता है, कभी बिल्कुल इमोशंस नहीं, कभी एकदम से ही भागते हैं, गायब होते हैं ये। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं, आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन डर भी रहे हैं और ये आपको छुप छुप करके देखते हैं। अब ये चाहते क्या हैं गाइस? ये चाहते ये है कि आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करो, ये चाहते ये है कि आप इनसे सवाल बिल्कुल पूछो ही मत, ये चाहते ये है कि जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, ये चाहते ये है कि झगड़े वगड़े सब बंद हो जाए, ये चाहते ये है कि आप इनसे स्टैंड लेने के लिए ना बोलो। हो सकता है आप इनको बोल रहे हो कि मेरे लिए स्टैंड लो या फिर इस कनेक्शन के लिए कुछ करो, कुछ ऐसा जिससे कि यकीन हो कि हाँ तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, बट ये इनकी चाहते कुछ और ही है, मतलब इनकी कुछ और ही चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे इनको रहना है आपके साथ, ऐसा नहीं है कि इनको आपके साथ नहीं रहना है, इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। एक तो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि स्टेटस का बहुत बड़ा फ़र्क आप दोनों के बीच में हो सकता है। मे बी आप ज़्यादा अच्छे हो स्टेटस वाइज, आप ज़्यादा अच्छा कमाते हो या ज़्यादा अच्छा है आपके पास, अबंडेंट हो आप, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। शायद ये अभी स्ट्रगल पीरियड में है या अभी इतना कुछ ये नहीं कमा रहे हैं या इतना कुछ नहीं कर रहे हैं ये। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है इनको आपकी तरफ, क्योंकि इनको एक ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, मस्त लाइफ चाहिए। और ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इस शख्स को ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं होगे ना इसकी ज़िंदगी में तो इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो यहाँ पर पक्का है कि शख्स आपको खोना नहीं चाहता है, ये शख्स आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इस शख्स का ये कि आप हमेशा इनके साथ रहो, हमेशा रहो इनके साथ, लेकिन कंडीशंस भी इनकी हो। मतलब ऐसा है कि इनको ना अभी ये जो झगड़े करते हैं ना आपसे, ये इसलिए करते हैं कि ताकि आप डर के मारे फिर से कुछ क्वेश्चन इनसे पूछो ही ना, कुछ बात ही ना करो, क्योंकि ये कि एक बार झगड़ा हो जाते तो इंसान सोचता नहीं यार फिर से झगड़ा होगा उसी बात को लेकर के। तो ये ऐसा रूप दिखाते हैं, ऐसा बन के दिखाते कि चलो दोबारा वो चीज़ होगी नहीं फिर, वैसी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है ना, ये बहुत इमेच्योर एनर्जी में या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। मतलब इनकी एनर्जी ऐसी नज़र आती है जैसे कि इनको रहना है आपके साथ, इनको जो है अपनी कंडीशंस के साथ रहना है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये स्पाई करते हैं आपको, ऑफ कोर्स फॉर श्योर, ये आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, छुप छुप करके देखना और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या आप कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना, ये सब कुछ है इनकी, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
सामने आकर के बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, सामने नहीं आ पा रहे हैं, पीछे से देखना है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर दिख रही है। हिम्मत ही नहीं हो रही उनका आपका सामना करने की, हिम्मत ही नहीं कर पा रहे कि वो आपके सामने आकर के बात कर सकें आपसे या कुछ कह सकें आपसे। तो ऐसी उनकी हिम्मत ही हो रही है। और हो सकता है रिलेशनशिप पे आपने जितना दिया इससे इंसान की तरफ से उतना नहीं मिला। मतलब ये इंसान जब तक प्यार मोहब्बत घूमना फिरना ऐशो आराम वो इंटीमेसी जो सारी चीज़ें थी जब तक थी, तो इंसान का ऐसा था कि ये आपके साथ था, बहुत अच्छी तरीके से था। और जब आपने इसको बोला किसी कमिटमेंट के लिए या फिर आपने इनको बोला स्टैंड लेने के लिए, सीरियस होने के लिए, तो इस शख्स का रवैया ही चेंज हो गया, नेचर ही चेंज हो गया पूरी तरीके से। झगड़े बढ़ने लग गए, आए दिन झगड़े होने लग गए, समझ ही नहीं आता क्या हो गया। तो बात यहाँ पर ये है कि अभी इतना जल्दी कमिटमेंट नहीं चाहते हैं। इनका ये है कि मेरे हिसाब से चले चीज़ें अभी। और अभी पता है क्या है, इनको रहना है आपके साथ, बिल्कुल रहना है इनको आपके साथ। ये छोड़ ही नहीं सकते आपको, क्योंकि आपको छोड़ते इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, ये मुझे दिख रहा है। मतलब इनकी लाइफ डिस्ट्रॉय है फिर तो पूरी तरीके से। तो ये छोड़ ही नहीं सकते आपको और ये फिर से आएंगे आपकी लाइफ में। लेकिन अभी क्या है, हिम्मत नहीं हो रही है। अभी जैसे गर्मा गर्मी का माहौल है, ऐसे चाहते हैं कि थोड़ा ठंडा हो जाए देन फिर ये कम बैक करें। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर इनकी तरफ से देख रही हूँ कि ये शख्स ना बहुत दिमाग लगा रहा है अभी। ये चाहते ये है कि आप इनकी ही सुनो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स अगेन, द वर्ल्ड, द एम्परर, जजमेंट। बिल्कुल ये शख्स ना अपनी चलाना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। ये शख्स अपनी चलाना चाहते हैं। ये शख्स चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े बंद हो जाएं और ये लड़ाई झगड़े ना हो और सिचुएशन इनके कंट्रोल में आ जाए, चीज़ें इनके कंट्रोल में आ जाए और ये जैसा चाहते हैं वैसा उसको चला सके, उस तरीके से चला सके। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि यूनिवर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते गाइस। यूनिवर्स ये बिल्कुल नहीं चाहते कि अब ये शख्स के हाथ में सारी कंट्रोल जाए। और इसीलिए शायद आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऐसी मिल रही है कि आपका ये कि आप खुद ये बोलोगे कि हाँ अभी तो मेरा भी मन ये कहता है कि नहीं, मुझे और ज़्यादा इसकी नहीं सुननी है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है कि यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि ये शख्स की ज़्यादा ना चले। क्योंकि ये शख्स की बात यहाँ पर ये है कि ये शख्स का ऐसा है कि इतना नहीं समझ रहा है, ठीक है, उस तरीके से नहीं समझ रहा है, रिलेशनशिप को उतना सीरियस नज़रों से नहीं देख रहा है जितना कि आप देख रहे हो। तो वो चीज़ बदलने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि जजमेंट है वो तो होनी है और जस्टिस होना ही होना है, ऑफ कोर्स होना है। लेकिन अभी शायद थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पर जैसे कि यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप इनको ज़्यादा वो मत करो, मतलब इनको जो आप कर रहे हो ना बिल्कुल सही कर रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जैसे यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, बाकी मैं संभाल लूँगी या संभाल लूँगा। यूनिवर्स का ये है, लाइक आप एंजल्स को मानते हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, उनका ये है कि मैं संभाल लूँगा, चिंता मत करो तुम। बस अभी जो है जिस रास्ते पर हो या जिस फैसले के साथ हो वहीं पर रहो अभी। तो गाइस मैं यहाँ पर पता है क्या देख रही हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये शख्स सुधरेगा और आपसे ही सुधरेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ये शख्स सुधर जाएगा बेशक। आपको थोड़ा हिम्मत, थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि शख्स को आप ही सुधारोगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। क्योंकि ये शख्स पता है सुधरने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये शख्स ना थोड़ा सा लालची हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट जो है मैं वो बता रही हूँ आपको, ये शख्स थोड़ा सा लालची हो रहा है। तो ये शख्स अगर अपने अंदर लालच खत्म कर ले तो बहुत अच्छा है। बट ये थोड़ा सा लालची हो रहा है तो वो लालच थोड़ा सा इसका कम हो जाए। मतलब ये अपने तरीके से सारी चीज़ों को चलाना चाहता है, जबकि आप उनकी हर तरीके से मदद कर रहे हो। मतलब इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना। अगर रिलेशनशिप पे तो आप कर रहे हो तो वो भी करने चाहिए, लेकिन इनका ये कि आप ही आप करते रहो, ये कुछ ना करें। तो बस वही है, इस शख्स को आप ही सुधारोगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड बहुत जल्दी ये जो सॉरी गाइस किसी का कॉल आ गया था। और ये भी मैं देख रही हूँ कि ये जो लड़ाई झगड़ी ये जो चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, ये भी ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, मतलब ये शख्स बदलेगा, फॉर शो बदलेगा, बट थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, तो ये शख्स भी बदल जाएगा। ठीक है, चलिए
मैं आपके लिए थोड़ा सा बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। बिलीव, मेडिटेशन, लाइफ पर्पस। बाबा यहाँ पर आपसे ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा इधर उधर का मत सोचो, ज़्यादा टेंशन मत लो, और इस शख्स की तो बिल्कुल मत लो क्योंकि ये सुधरेगा। देखो, इस शख्स की बात बता दूँ, ये आपके बिना रह ही नहीं सकता है, ठीक है। आपके बिना इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। जस्ट ये एक अपनी वो दिखाता है कि देखो इसको परवाह नहीं है एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शख्स लौट करके आप ही के पास आने वाला है क्योंकि इसका एक ड्रामा आप मान सकते हो। आपको यहाँ पर बाबा बस यही कह रहे हैं कि इस शख्स के बारे में ज़्यादा मत सोचो, इधर उधर का ज़्यादा टेंशन मत लो, जस्ट अपने लाइफ पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो। आप जैसे अपनी लाइफ पर ध्यान दोगे ना, धीरे 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 करके अपने आप ये शख्स भी सुधर जाएगा। तो यहाँ पर बस यही है कि अभी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, और ख़ास तौर पर इस शख्स की तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये शख्स वापस आएगा ही आएगा आपके पास, क्योंकि इसके पास आपके अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं। इसकी लाइफ में कुछ ऐसा है भी नहीं कि मतलब ये लाइक वो चीज़ नहीं है कि देखो, इस शख्स को भी कहीं ना कहीं मालूम है कि आप इम्पॉर्टेंट हो इसके लिए, बस ये आपको जताना नहीं चाहता क्योंकि इनको जता दिया तो फिर इनको माननी पड़ेगी ना आपकी बात, इसलिए। तो बस वही है, यहाँ पर आपको अपने ऊपर फोकस करना है। मेडिटेशन का बेसिकली यहाँ पर मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा, अपने ऊपर ध्यान देना होगा, अपने लाइफ पर्पस के ऊपर ध्यान देना होगा। मतलब कि आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान देना होगा, या आपकी सोल क्या करने को कह रही है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। बाकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपको टेंशन नहीं लेनी है, धीरे अपने आप ही खुद से ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।